जय हिंद दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग हैप्पी, हेल्दी और मस्त होंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.3 को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अपना पूरा माइंड सेट और फोकस बना के बैठिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पूरा 8.3 ट्रिग्नोमेट्रिक के कॉन्सेप्ट को ख़त्म कर देंगे। इसके लिए जो हमको यूजफुल फॉर्मूले हैं वो हमने यहाँ पे लिख दिया है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी इंट्रोडक्शन के सेशन में समझा चुका हूँ। ठीक है, तो इतने फॉर्मूले अगर आपको लर्न है, याद हैं, बाय द वे मैंने इंट्रोडक्शन में आपको याद भी करवा दिया था। ठीक है, तो इन फॉर्मूले की मदद से हम सारी ट्रिग्नोमेट्रिक के 8.3 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्या हमारे पास क्वेश्चन 1, सो एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशो साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन द टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो हमको दिया है यहाँ पे कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक को कुछ रेशो दिए हैं, जैसे साइन ए दिया है, सेक ए दिया है, टेन ए दिया है। ठीक है, इनको हमको कॉट ए के टर्म में एक्सप्रेस करना है यहाँ पे। और फॉर्मूले ये ऑलरेडी आपके पास लिखे हैं, तो आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप नोटबुक्स बनाएंगे तो साइड में आप फॉर्मूले, जैसे आप एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो दिस टाइप ऑफ फॉर्मूले यू विल हैव टू राइट ऑन योर कॉपी। ठीक है, ताकि आप जैसे कभी भी उसको रिवाइज करेंगे तो सारे फॉर्मूले आपको एक बार दिख जाएंगे। तो आपने जो पहले याद किया है तो एक बार क्या हो जाएगी, मेमोरी रिमेंबर हो जाएगी कि भाई चलो ये वाले फॉर्मूले हमको लगना है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो एक्सरसाइज लिखिए, ये वाले फटाक से फॉर्मूले को राइट डाउन करिए और देखिए कि हम कैसे सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमारे पास साइन ए है, तो साइन ए को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास दिए है साइन ए। साइन ए को बताइए क्या लिख सकते हैं। तो साइन ए को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, साइन ए को क्या लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर ए। ठीक है, और तो हमारे पास कुछ है नहीं टर्म्स, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/cos ए। ठीक है, 1 क्या लिख देंगे, cos ए। अब एक बात बताइए, cos ए को क्या लिख सकते हैं हम, कॉसेक ए को क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से अगर आप देखेंगे तो क्या लिखे, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉस, हमको यहाँ पे स्क्वायर की वैल्यू है, यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर नहीं है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, कॉसेक का स्क्वायर लगा सकते हैं और यहाँ पे हम इसका रूट लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सॉल्व हो जाएगा, इस वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं पड़ेगा होगा। जैसे सपोज करो, यहाँ पे सपोज करो कि हमारे पास एक नंबर x है, कोई भी वेरिएबल x है। तो जब हम इसमें क्या करना चाहते हैं कि रूट लगा दिए, ठीक है, और x का स्क्वायर भी लगा दिए, तो हमारे पास ये रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा। दैट मीन्स जब ये सॉल्व करेंगे तो हमारे पास नंबर क्या मिलेगा, x ही मिलेगा। ठीक है, उसी तरीके से हमने यहाँ पे इसको सॉल्व कर दिया। ओके, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, वो कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए, यहाँ पे थीटा है तो आपके पास ए है, तो इसको क्या लिख देंगे, कॉसेक स्क्वायर ए तो होता है हमारे पास 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। चूंकि हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 + कॉट स्क्वायर ए, 1 + कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसके प्लेस पे हम इसको लिख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 / √1 + कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, 1 + कॉट स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए, साइन ए की जो वैल्यू हमने निकाल ली किसके टर्म में, कॉट के टर्म में, तो ये हो गया कॉट के टर्म में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके साइन का आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका साइन का आंसर। बहुत ही छोटा है, आपको फॉर्मूले से जल्दी से वैल्यू पुट करना है। अब हमको निकालना है सेक, क्या निकालना भैया, सेक। तो चलिए यहाँ पे हम निकालते हैं सेक ए की वैल्यू। ठीक है, सेक ए, तो यहाँ पे देखिए हम सेक ए को क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर ए है, सेक स्क्वायर थीटा है, तो इसको लिख देंगे हम 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको लगाइए अंडर रूट, ये हो जाएगा हमारे पास 1 + tan स्क्वायर थीटा, सॉरी tan स्क्वायर ए। ठीक है, रूट है तो रूट आ गया, सेक स्क्वायर ए को हमने लिख दिया 1 + tan स्क्वायर ए। अब tan को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमको अब tan को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमको कॉट के टर्म में निकालना है, तो tan को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cot ए लिख सकते हैं ना, 1/cot ए। तो ये हमारे पास हो जाएगा √1 + 1/cot स्क्वायर ए लिख देंगे। अब ये कॉट हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास √1 +
सॉरी, ये तो हो जाएगा हमारे पास कॉट स्क्वायर ए प्लस हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा हमारे पास कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब जब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पे भी अंडर रूट लग जाएगा, है ना, ऊपर अंडर रूट लग जाएगा ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास ये कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक है, और नीचे भी स्क्वायर लगेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब इससे इसका अंडर रूट कट जाएगा। दैट मीन्स जब इसको हम सॉल्व करेंगे आगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो सॉरी, चलो यहीं पे लिख देते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइड में क्या हो जाएगा कॉट ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास इसका कंप्लीट आंसर। ठीक है, समझ में आ गई बात? आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। दिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, बट इफ यू लर्न दिस टाइप ऑफ फॉर्मूले, ठीक है, देन इट विल वेरी इजी फॉर यू। एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बात समझ आई। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, राइट द ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज इन द टर्म्स ऑफ सेक ए। मतलब हमको ट्रिग्नोमेट्रिक के सारे रेशो, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए और कॉट ए को किस टर्म में हमको निकालना है, सेक ए के टर्म में। सॉरी, सेक ए तो निकलेगा ही नहीं। ठीक है, तो बाकी जो टर्म्स है वो हमको किस में निकालना है, सेक ए के टर्म में निकालना है ट्रिग्नोमेट्रिक के सारे फंक्शंस को। ठीक है, तो एक एक करके हम फटाफट इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं साइन ए को। ठीक है, साइन ए को निकाल लेंगे, साइन ए को। ठीक है, साइन ए को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, सेक ए के फॉर्म में, जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन में अभी देखा है। तो साइन ए को, तो चलिए भैया साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, साइन ए को सेक के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं। तो देखो यहां से अगर हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, ठीक है, तो हमारे पास अगर इसको कर दे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस की वैल्यू यहां से मिल जाएगी। दैट मीन्स हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा ए लिख देते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए हमारे यहाँ पे देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 1 होता है। ठीक है, ये लिखा ना आपके पास। अब इसको आप क्या करना चाहते हैं कि भाई हमारे पास साइन की वैल्यू निकालना है, तो कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन, सॉरी आपको साइन की वैल्यू निकालना है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा इज इक्वल टू 1 और ये हो जाएगा माइनस में कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर को हटा देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, यहाँ से ये हट जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई क्या, बात समझ में आ गई कि नहीं आई, जल्दी से बताइए, यहाँ पे बात समझ आई क्या। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अब मैं क्या करता हूँ, साइन ए के प्लेस पे क्या लिख देता हूँ, अंडर रूट। अंडर रूट क्या हो जाएगा हमारे पास, ये साइन ए की वैल्यू आ गई ना, साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और आपको पता है कि कॉस को क्या लिख सकते हो आप, 1 बाय सेक ए। ठीक है, यहाँ पे कॉस को क्या लिख सकते हो, कॉस ए को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन सेक ए लिख सकते हो ना। तो यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर में वैल्यू है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, मतलब क्या हो जाएगा 1 बाय सेक स्क्वायर ए। ठीक है, 1 बाय सेक स्क्वायर ए। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 1 माइनस सॉरी यहाँ तो ये हो जाएगा ना सेक, ये हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और डिवाइड में क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब जब दोनों का अंडर रूट आप करेंगे तो इसको आप सॉल्व करके क्या कर देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और यहाँ पे भी हो जाएगा अंडर रूट सेक, ये हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर ए। ठीक है, इससे ये कट जाएगा। दैट मीन्स आपका जो फाइनल हो जाएगा आंसर, आपका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और ये हो जाएगा सेक ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास किसके लिए, साइन के लिए हमने निकाल लिया है आंसर।
ठीक है, साइन को किस टर्म में कन्वर्ट कर दिया है, सेक के टर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अब आगे हम किसको कन्वर्ट करेंगे, कॉस को। ठीक, 1 क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट, हमने फर्स्ट निकाल लिया है। सेकेंड में जब हम निकालेंगे कि यहाँ पे अगर हम सेकेंड को निकालेंगे, सेकेंड क्या निकाल देते हैं, कॉस ए। ठीक है, कॉस ए निकाल देते भैया। तो कॉस का तो आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला, आपको कुछ करना ही नहीं। तो कॉस क्या हो जाएगा अपना 1/sec ए। तो कॉस कन्वर्ट किस में हो गया, सेक के फॉर्म में। अब हम किसको निकाल देंगे, tan a को निकाल देते हैं। किसको निकाल देते हैं, tan a को। ठीक है, किसको निकाल देते, थर्ड नंबर पे tan a को। tan a को सेक के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा ये हमारे पास। तो यहाँ पे देखिए कोई ऐसी वैल्यू है जो सेक के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, tan a को। ठीक है, tan a को कोई ऐसी वैल्यू है। तो यहाँ पे देखिए अगर हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, यहाँ पे देखिए हमारे पास अगर ये फॉर्मूला होता है 1+tan, यहाँ पे हमारे पास जो ये वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है, 1+tan स्क्वायर ए, ठीक है, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। ये फॉर्मूला होता है। अगर हमारे पास tan है, tan को सेक के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा। और अगर हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास tan है केवल, ठीक है, तो अगर यहाँ से मैं केवल tan मतलब tan a की वैल्यू निकालता हूँ, इसका स्क्वायर हटाता हूँ, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर a -1। ठीक है, हो जाएगा ना। तो अब यहाँ पे देखो ये tan की वैल्यू आ गई, तो tan a की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, tan a के प्लेस पे इसकी वैल्यू रख देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ये सेक स्क्वायर a माइनस ये हो जाएगा 1। ठीक है, समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात। तो आपने देखा कि साइन को हमने सेक के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, ये हो जाएगा हमारे पास साइन ए कन्वर्ट इनटू द सेक के फॉर्म में, और कॉस को भी हमने सेक के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, tan को भी हमने सेक के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कॉसिक। चलिए, तो अब हम आगे की वैल्यू निकालने के लिए इसको थोड़ा सा जल्दी से रफ कर लेते हैं और फिर हम इसके आगे की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे। हम निकालेंगे कॉसेक की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालेंगे भैया, कॉसेक की वैल्यू। ठीक है, कॉसेक ए की जो वैल्यू निकालेंगे इन द फॉर्म ऑफ सेक ए, तो क्या हो जाएगा, कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए कॉसेक को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे देखिए, तो देखिए 1/sin लिख सकते हैं क्या, 1/sin लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, कॉसेक को हम लिख सकते हैं, कॉसेक को लिख सकते हैं 1/sin ए, लिख सकते हैं क्या, 1/sin ए, बिकॉज साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है 1/cosec ए, यही तो होता है। तो cosec ए निकालना, तो ये चला जाएगा यहाँ पे, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, तो साइन ए को देखो, अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ से अगर साइन ए की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर ए, cos स्क्वायर 1 - cos स्क्वायर ए, और cos को हम लिख सकते हैं sec ए। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए, ठीक है, इज इक्वल टू 1 होता है। और हमको वैल्यू किसकी चाहिए, साइन ए की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर ए हो जाएगा ना, 1 - cos स्क्वायर ए। और अगर हम यहाँ से, हमारे पास तो साइन है, स्क्वायर तो है नहीं है, तो अगर हम इसका स्क्वायर हटा दें, मतलब यहाँ पे अगर हम केवल साइन ए की वैल्यू ले, तो यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा कि नहीं, 1 - cos स्क्वायर ए हो जाएगा, 1 - cos स्क्वायर ए। तो चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, कॉसेक ए की जो वैल्यू होती है ये हो जाएगी, साइन ए के प्लेस पे हम क्या लिख देते हैं, साइन ए के प्लेस पे ये आ गई वैल्यू, तो क्या लिख सकते हैं हम, अंडर रूट 1 - cos स्क्वायर ए लिख सकते हैं, 1 - cos स्क्वायर ए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए cos स्क्वायर, cos को हम क्या लिख सकते हैं, सेक के फॉर्म में लिख सकते हैं 1/sec ए। ठीक है, cos को क्या लिख सकते हैं, cos a को हम क्या लिख सकते हैं 1/sec a लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट, सॉरी ये हो जाएगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट, ये हो जाएगा 1 - 1 बाय ये cos स्क्वायर ए है। ठीक है, स्क्वायर लगा तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये हो जाएगा, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ सेक
स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। यहाँ पे ये वाला स्टेप आपको समझ आया बहुत अच्छे से। ठीक है, ये स्टेप को समझना बहुत ही जरूरी। देखिए इसका मल्टीप्लाई हुआ तो सेक स्क्वायर हुआ, माइनस है तो माइनस आया, 1 है तो 1 हुआ। ठीक है, सेक स्क्वायर था तो सेम आ गया। अब देखिए ये कायदे के साथ थोड़ा सा इसको बड़ा बनाइएगा, ठीक है, ताकि आपको समझ आएगा। ये ऐसे लिखा है, ठीक है, ये पूरे में लिखा है, ठीक है, ये भी थोड़ा बड़ा बना है, जल्दी में थोड़ा छोटा हो जाता है, ये ऐसे बना है। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब हम स्क्वायर जो रूट है उसको सेपरेशन कर देंगे, तो रूट सेपरेशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारे पास, थोड़ा सा इसको रफ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए हमारे पास हो जाएगा, एक बार इसको लिख लेते हैं। ठीक है, एक बार लिख लेते, 1 क्या दिया है यहाँ पे हमारे पास, 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय सेक ए। ठीक है, ये दिया है हमारे पास, इतना सॉल्व करने के बाद आ गया, इसका रूट हट गया तो केवल यहाँ पे सेक आया। और आपको पता है ये थर्ड वाला कहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, फर्स्ट में, थर्ड वाला मल्टीप्लाई इनटू फर्स्ट, तो ये हमारे पास हो जाएगा क्या, सेक ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा कि नहीं, बताइए मेरे को, यहाँ पे ये हो जाएगा। समझ में बात आ गई कि आपको, देखिए यहाँ से अंडर रूट कट गया और ये वैल्यू उठा के हमने यहाँ पे लिख दिया है, ये थर्ड वाला जो रहेगा मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर फर्स्ट वाले में, और ये हो जाएगा हमारे पास वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हमने किसकी वैल्यू निकाल ली है, ये यहाँ पे हमने वैल्यू निकाल ली है भैया सेक की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो आपके समझ में आ गया है, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉसेक ए की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे बात समझ में आ गई बहुत बेहतर तरीके से। तो ये हमने कॉसेक की भी वैल्यू निकाल लिया है। ठीक है, कॉसेक की वैल्यू निकाल लिया है, और अब हम लास्ट वैल्यू निकालेंगे कॉट की। किसकी वैल्यू निकालेंगे, कॉट की। तो इसको फटाक से हम रफ करते हैं और कॉट की यहाँ पे वैल्यू निकालते हैं। तो कॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉट ए वैल्यू निकालेंगे, ये सेक के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सेक के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब हम निकालते कॉट, कॉट ए की वैल्यू निकालेंगे सेक के फॉर्म में। तो देखिए कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, बताइए, कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा, टेन ए यहाँ पे लिखना है, टेन ए इज इक्वल टू 1 बाय कॉट ए। ठीक है, कॉट ए हो जाएगा। अब हम यहाँ पे कॉट ए की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉट ए इज इक्वल टू 1 बाय टेन ए, हो जाएगा कि नहीं, 10 ए हो गया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 10 ए, ठीक है, यहाँ पे 10 ए हो गया। अगर मैं यहाँ से 10 ए की वैल्यू निकालूंगा, ये हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए कॉट ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट ए इज इक्वल टू 1 बाय 10 ए। ठीक है, लिख सकता हूँ ना, 10 ए हो गया। और यहाँ से आप देखेंगे तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। ये क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, 1 प्लस 10, सॉरी, ये यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, होता है ना ये वाला फॉर्मूला। देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, और हमको किसकी वैल्यू निकालना है, 10 की। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये प्लस चला गया इस साइड। ठीक है, और हमारे पास किसकी वैल्यू निकालने, केवल 10 ए की, स्क्वायर तो है नहीं हमारे पास, तो क्या यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हम ये सारी वैल्यू को लिख देंगे। दैट मीन्स कॉट ए की जो वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ पे देखिए हमने कॉसेक की वैल्यू निकाल ली और कॉट की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सेक। ठीक है, यहाँ पे सारी चीजें समझ में आई। क्वेश्चन देखिए सॉल्व करने में मजा तभी आएगा आपको जब फॉर्मूले आपको लर्न रहेंगे। दैट्स व्हाई आई हैव ऑलरेडी रिटन द फॉर्मूला। ठीक है,
तो आई होप सो कि ये चीज़ बहुत आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बार आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है और आपके सारे आंसर आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात। ठीक है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, कहीं समझ में नहीं आता तो कमेंट करिए और पूछिए। अब हम बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 की ओर। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एवेल्युएट करिए। फर्स्ट दिया है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 17 डिग्री। ठीक है, और कॉस स्क्वायर कितना दिया है 73 डिग्री। और इसी तरीके से हमको ये सेकेंड वाला दिया है, तो हमको एक एक करके दोनों को सॉल्व कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे आपके यूज़ होने वाले जो फॉर्मूले होंगे आपको पता हो, अभी मैं आपको यहाँ पे यूज़ होने वाले फॉर्मूले बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व फर्स्ट, यहाँ पे लिखिए सॉल्व फर्स्ट वाले को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो एक बार इसको लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर 63 डिग्री, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया 73 डिग्री। अब बताइए हमारे पास साइन स्क्वायर 63 की वैल्यू हमारे पास है क्या? हमने जो पीरियोडिक टेबल हमने जो टेबल पढ़ा, ठीक है, हमने जो टेबल पढ़ा उसमें 63 की वैल्यू थी क्या? नहीं थी, हमारे पास 60 की वैल्यू थी। तो इस तरीके की वैल्यू को कैसे फाइंड करना है? तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर 90 प्लस थीटा, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है आपके पास? कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास फॉर्मूला होता है, यहीं पे आपको यूज करना है। जैसे आप देखिए इसमें से आप किसको सॉल्व करना चाहते हैं, 63 को सॉल्व करना चाहते हैं या 27 को सॉल्व करना चाहते हैं? जो भी आप सॉल्व करना चाहते हैं वो भी वही सॉल्व हो जाएगा। सपोज करिए कि हम 63 को सॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ये हो जाएगा 90। ठीक है, और 90 हम सॉल्व किस को करना चाहते हैं, 63 को, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 63। ठीक है, 63, तो हमारे पास कितना बचा, 27 बचा, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर 27 डिग्री। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या? यहाँ पे बात समझ में आ गई है। तो और इसी तरीके से होगा, जैसे यहाँ पे अब हम किसको सॉल्व कर देंगे, कॉस स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर को जब हम यहाँ पे सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो जैसे हमारे पास यहाँ पे कॉस स्क्वायर 90 माइनस कितना सॉल्व कर रहे हैं 17, तो 90 माइनस 17 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 73, बचा कितना 73 डिग्री। ठीक है, 73 डिग्री। ठीक है, तो कुल मिला के आपको फर्स्ट फार्मूला सेकेंड फार्मूला आपको रिमेंबर रखना है और ये आपको बन जाएगा। 2 फार्मूला, यूज ओनली 2 फार्मूला, और ये आपको सॉल्व कर देना। तो देखिए यहाँ पे देखिए साइन को, इसको क्या लिखेंगे हम, साइन स्क्वायर 63 को, साइन स्क्वायर 63 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, साइन स्क्वायर 90 माइनस 63। ठीक है, 90 माइनस 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। ठीक है, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और ये हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर 90 माइनस 17 डिग्री, यहाँ पे डिग्री है, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो आपको पता है साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 की वैल्यू कितनी होती है, तो कॉस 27, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर 27 डिग्री, और ये भी हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे बात समझ में आ गई। और आपके पास एक फॉर्मूला होता है जो आपको बहुत पहले से ही याद है, क्या है वो फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27, तो क्या इसकी वैल्यू 1 होगी या नहीं होगी,
इसकी वैल्यू 1 होगी या नहीं होगी, जल्दी से बताइए। 1 होगी क्या? बिल्कुल ऑफ कोर्स होगी 1। और यहाँ तो देखिए साइन स्क्वायर 73 और कॉस स्क्वायर 73 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? 1 हो जाएगी। दैट मीन्स जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 1 आंसर। ठीक है, ये समझ में आया क्या? बहुत ही छोटा था और बहुत ही सिंपल तरीके से हमने सॉल्व कर दिया, ओनली 2 फॉर्मूले का यूज करके। यहाँ पे बात समझ में आ गई। अब हम सॉल्व करेंगे साइन सेकेंड वाले को। ठीक है, तो इसको हम फटाक से रफ करते हैं और हम इसको सेकेंड वाले को सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहो तो, ताकि आप बाद में सॉल्व इसको कर सके एक बार देख के। ठीक है, इसको हम रफ कर रहे हैं और सेकेंड वाले को सॉल्व करेंगे। देखिए सेकेंड वाला ये तो हमारे पास सॉल्व हो गया। ठीक है, अब सेकेंड वाला ये दिया हमको, जब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास? यहाँ पे देखिए साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री, और सॉरी यहाँ पे इनटू है, यहाँ पे प्लस नहीं है, तो कॉस 25 है और साइन 65 है। ठीक है, समझ गए बात को? तो हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा साइन 25 डिग्री। ठीक है, और इसको लिख सकता हूँ का क्या? देखिए कॉस को मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉस 90 माइनस 65 लाने के लिए कितना करना पड़ेगा? 25 लिख सकता हूँ कि नहीं, जल्दी से बताइए। कॉस को 90 माइनस 25 लिख सकता हूँ कि नहीं? तो हमारे पास जब इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा, 90 से 25 चला जाएगा तो 65 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए ना बात को? इसके फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया ना, तो सेम उसी तरीके से। अब यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस लिखिए, कॉस हमारे पास हो जाएगा कॉस, यहाँ पे 25 तो 25 लिखिए, साइन है तो साइन लिखिए साइन, और 65 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 65 को क्या लिख सकता हूँ? 90 माइनस 25 लिख सकता हूँ क्या? 90 माइनस 25 करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? साइन 65 आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास साइन 25 होगा, साइन 25 है तो 25 आ गया। कॉस 90 माइनस 25 किस में हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन 25। ठीक है, क्योंकि हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या है? 25 है। प्लस है तो प्लस लगाइए, यहाँ पे कितना दिया है? कॉस 25 दिया है। ठीक है, और ये क्या है? साइन 90 माइनस 25, तो साइन किस में कन्वर्ट होता है? कॉस में, और थीटा हमारे पास कितना है? 25, तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, सॉल्व हो गया। अब देखिए साइन 25, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास हो जाएगा क्या? साइन स्क्वायर 25। ठीक है, साइन स्क्वायर 25 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, कॉस का कॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर 25, कॉस स्क्वायर 25। और आपको पता है कि साइन स्क्वायर, ठीक है, इसमें आपको पता है ये वाला फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25, दैट मीन्स इसकी जो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास क्या हो जाएगी? 1, और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो आपने तो क्या देखा? 2 लाइन में इसके आंसर सॉल्व हो जाते हैं। तो दिस इज नॉट एनी डिफिकल्ट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, दिस इज वेरी सिंपल प्रॉब्लम जो आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 3। देखिए जो आपकी प्रॉब्लम नंबर 3 है वो ट्रू और फॉल्स है। ठीक है, मतलब उसमें चूज द करेक्ट आंसर करना है आप लोगों को। तो आप लोगों को फॉर्मूले ऑलरेडी लर्न हो चुके होंगे, आई थिंक सो, कि आप सारे फॉर्मूले लर्न हैं, फॉर्मूले बनते हैं, तो उस क्वेश्चन को आप लोग खुद ही कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द ट्रिग्नोमेट्री।